राज्यसभा के लिए मतदान के बाद वाघेला ने अहमद पटेल को वोट नहीं देने का दावा किया। कांग्रेस जीतने वाली है ही नहीं, इसलिए हमने हमारे अजीज अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। अहमद पटेल ने शंकर सिंह वाघेला के दावे पर तंज कसा कि आज दोस्त का पता चलेगा। छेड़खानी की पीड़ित वर्णिका के पिता के मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस से लापरवाही हुई। अमेरिका के 62% लोग मानते हैं कि उत्तर कोरिया पर सेना को कार्रवाई करने की जरूरत है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में 5 घुसपैठियों को मार गिराया। सलमान खान की बहन अर्पिता ने अपने बेटे आहल और सलमान की मस्ती का एक वीडियो शेयर किया। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा नूर। गुजरात विधानसभा में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की रणनीति से कांग्रेस के अहमद पटेल की हार तय मानी जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है कि विकास बराला वर्णिका का पीछा कर रहा था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने मिल्ली मुस्लिम लीग पार्टी का गठन किया। अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगे हैं। अमेरिका में पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी तरह के ड्रोन के रजिस्ट्रेशन की मांग की। बीजेपी ने दावा किया कि जेडीयू गुजरात में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच, बाराबंकी समेत कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। शाहरुख और अनुष्का की फिल्म जब हैरी मेट सेजल ने वीकेंड पर करीब 40 करोड़ कमाए। चीन की सेना ने डोकलाम विवाद को लेकर भारत को फिर से जंग की धमकी दी। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने वर्णिका के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव के मुताबिक जो समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहता है बिना बहाने किए जा सकता है। भारतीय रेल ने ट्रेनों में चलने वाले कैटरिंग स्टाफ के लिए कृपया टिप न दें लिखा यूनिफॉर्म बनवाया है। पुलवामा में सुरक्षा बल ने हमला करने के बाद भागकर छिपे 3 आतंकियों की तलाश तेज की। कांग्रेस के 44 विधायक राज्यसभा चुनाव के मतदान के लिए गांधीनगर पहुंच गए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में योग शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं बताया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गौरक्षकों से सुरक्षा मामले में मुंबई पुलिस के डीजीपी और सीपी को नोटिस जारी किया। चंडीगढ़ में चलती कार से छेड़खानी की घटना की पहली सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। चीन में बचाव दल ने समंदर में डूब रहे एक शख्स को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। प्रद्युमन शाह के मुताबिक उन्हें स्पिन गेंदबाजी के दौरान विकेट कीपिंग करना पसंद है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। तनाव के बीच उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री मनीला में मुलाकात करेंगे। फिल्मकार करण जौहर ने पहली बार अपने जुड़वा बच्चों की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। हिज़्ब कमांडर यासीन इट्टू से सेना छोड़कर आतंकी बने जहूर अहमद की मुलाकात का वीडियो सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर शंकर सिंह वाघेला से अहमद पटेल की जीत में मदद की अपील की। सीबीडीटी ने कहा है कि नोटबंदी के कारण इकोनॉमिक टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 25% बढ़ी है। केंद्र जामिया मिलिया इस्लामिया का अल्पसंख्यक दर्जा वापस लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा देगा। सुशांत सिंह राजपूत के मुताबिक आज भी उनके पिता उनसे डिग्री लाने की बात कहते हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में संदिग्ध लोगों ने बैंक के गार्ड से राइफल छीनने की कोशिश की। कांग्रेस से बीजेपी में आए राज्यसभा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत ने अपनी जीत का दावा किया। मेरी जीत निश्चित है। मेरी पार्टी का विकास का बहुत बड़ा काम किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक बीजेपी के तीनों उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे। जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, तीनों जीत जाएंगे। तनाव के बीच उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री मनीला में मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को 40 करोड़ की जमीन दान में मिलने का आरोप लगा है।
कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम 7 बजे बिहार के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 3-1 से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार अमित शाह और स्मृति ईरानी मतदान के दौरान विधानसभा में मौजूद हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 5 दिन तक चलेगा। 9 अगस्त को मुंबई में होने वाले मराठा मोर्चा से पहले सरकार विधानसभा में चर्चा करवाएगी। अरब देशों के प्रतिबंधों के बावजूद कतर ने टर्की के साथ साझा सैन्य अभ्यास किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक पूरी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से हार मान ली है। दिल्ली के बसंत कुंज में सड़क किनारे 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने पर 9 अगस्त को संसद में विशेष चर्चा होगी। बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में अनशन पर बैठी मेधा पाटकर को एमपी पुलिस ने हटाया। जेडीयू नेता शरद यादव के मुताबिक एक आदमी को हराने जिताने के लिए हो रहे तिकड़म ठीक नहीं है। ऐसा मैंने 2 और चुनाव देखे ही नहीं। चीन के हुनान प्रांत में महज 20 सेकंड में शहर को नया बसाने के लिए 36 इमारतें धराशायी हो गई। जयराम रमेश ने कहा है कि सल्तनत चली गई, लेकिन हम सुल्तान की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अहमद पटेल ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बल्कि अल्पसंख्यक रहित सदन चाहती है। रूस के जाने माने बॉक्सर यूरी बाल्स्को की कुछ लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इलाहाबाद में पढ़ाई के लिए डांटने पर बेटे ने गोली मारकर सिपाही पिता की हत्या कर दी। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई जांच की मांग की। यूसेन बोल्ट के मुताबिक पैरों में दर्द की वजह से अब वो नहीं दौड़ पाएंगे। बेटे पर कार्रवाई से नाराज बीएसपी नेता याकूब का मेरठ की एसपी पर दंगा भड़काने का आरोप। दुबई के एक बहुमंजिला होटल में पिछले 4 दिनों में 3 बार आग लग चुकी है। दिल्ली के इंद्रपुरी में सिनेमा हॉल की गार्ड का घर में शव मिला। इराकी सेना ने जर्मनी की 16 साल की एक आईएसआईएस के महिला आतंकी को पकड़कर सड़कों पर घुमाया। आनंद महिंद्रा ने के मुताबिक उनकी कंपनी अमेरिकी कार कंपनी टेल्सा से अलग है। कांग्रेस और आईएनएलडी चंडीगढ़ छेड़खानी मुद्दे को आज लोकसभा में उठाएंगे। कश्मीर में बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला पर सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के कब्जे से 300 परिवार भागने में कामयाब हो गए। मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणाम में देरी को लेकर एनसीपी के एक एमएलए ने गेट पर ताला जड़ा। केंद्र ने राज्यों से प्राइवेट और सामुदायिक रेडियो स्टेशन की निगरानी करने को कहा है। चेक गणराज्य में सफेद शेर के कुछ बच्चे लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने 75वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की खबरों को निराधार बताया। दिल्ली पुलिस ने नकली सीबीआई की टीम का भांडाफोड़ करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान आईएसआईएस की वजह से हजारों लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने केबीसी के रिहर्सल और प्रार्थना की शुद्धता की तस्वीरों को ट्विटर पर पोस्ट किया। अमेरिका में एक आदमी बाढ़ में फंस गया तो उसके बचाव दल ने सीढ़ियों की मदद से उसे बचा लिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शहीद हुए जवान को अंतिम विदाई की गई। रूस में एक महिला ने चोर को गिराकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने चंडीगढ़ छेड़खानी की घटना को शर्मनाक बताया। चीन की एक सुरंग में हुए भीषण कार हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। जयपुर में ओएलएक्स पर कार बेचने का झांसा देकर बदमाशों ने 2 लोगों से 4 लाख रुपए लूट लिए। पाकिस्तान के लाहौर में एक ट्रक में हुए विस्फोट में कम से कम 22 लोग घायल हो गए। जोधपुर में एक कारीगर ने पुरानी गाड़ियों के कबाड़ से घर का फर्नीचर तैयार किया।
इटली की सिसिली में आग की झूठी कॉल करवाकर पैसे कमाने पर 15 दमकलकर्मी पर कार्रवाई। विराट कोहली के मुताबिक उन्होंने उस यूसैन बोल्ट जैसा दूसरा महान खिलाड़ी नहीं देखा। रूस के चेचन्या में सड़क पर विमान उड़ाने की कोशिशों में पायलट ने वैन को टक्कर मार दी। अमेरिका के एरिजोना में रास्ता भटकने के बाद एक आदमी ने 2 दिन तक बियर और पेशाब पीकर जान बचाई। गुजरात में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका देते हुए शंकर सिंह वाघेला ने अहमद पटेल के खिलाफ मतदान किया। हमने हमारे अजीज अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक राघव जी पटेल और धर्मेंद्र जाडेजा ने बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह के पक्ष में वोट करने का दावा किया। कश्मीर के माचल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। चंडीगढ़ छेड़खानी केस में पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि सीसीटीवी में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का बेटा विकास बराला आईएएस की बेटी वर्णिका का पीछा करते हुए नजर आ रहा है। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी माना कांग्रेस अब तक के सबसे बड़े अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष ने भारत को अपना दुश्मन बताया। हमारी दुश्मन से हमारी खुला हमारा इशारा वो इंडिया की तरफ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र अमेठी में राहुल गांधी के गुमशुदगी के पोस्टर्स लगे। सेना से भागकर आतंकी बने सहूर अहमद और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर यासीन इट्टू की मुलाकात का वीडियो सामने आया है। राइफल छीनने वाले आतंकियों को हराकर भगाने पर मजबूर करने वाले जम्मू कश्मीर के कांस्टेबल को सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल चंडीगढ़ छेड़छाड़ के मुद्दे को आज लोकसभा में उठाएगी। अमिताभ बच्चन ने अपने 75वें जन्मदिन पर बड़े जश्न की खबरों को खारिज किया। सलमान खान की बहन अर्पिता ने अपने बेटे आहिल और सलमान खान की मस्ती का एक वीडियो शेयर किया। दिल्ली के इंद्रपुरी में सिनेमा हॉल में गार्ड का काम करने वाली महिला की रेप के बाद हत्या का आरोप। दिल्ली के नरेला में परिवार के प्यार करने से रोकने से नाराज नाबालिग लड़की और युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ के पानी में जिंदगी की जंग लड़ रहे आदमी को सीढ़ियों की मदद से बचाया गया। परीक्षा परिणाम में देरी का आरोप लगाकर एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वान ने मुंबई यूनिवर्सिटी पर ताला चढ़ा। चीन के हुनान प्रांत में एक शहर के पुनर्निर्माण के दौरान महज 20 सेकंड्स में 36 इमारतें धराशायी हुई।